अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुल्बा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तुल्बा, आज का हमारा सबक है सबक नंबर 5 और आज हम खुलासा पढ़ेंगे इस सबक का। 10वीं क्लास नई किताब जो कि अभी 2026 में आई है और 2027 में इसके पेपर होने हैं, उसके हवाले से हमारा सबक नंबर 5 है, उसका खुलासा। तो खुलासा आप पढ़ते हैं। सबसे पहले सबक का उन्वान जो कि खुलासे में लिखेंगे, वहाँ भी जहाँ पे खुलासा अगर पेपर में आएगा तो वहाँ पे भी सबक का उन्वान पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सबक का उन्वान मोहसिन मोहल्ला। मुसन्नफ किसने लिखा है? इशफाक अहमद ने। और माखज कहाँ से लिया गया है सबक? तो सफर मीना से। इशफाक अहमद का अफसाना मोहसिन मोहल्ला, ये एक इशफाक अहमद का अफसाना है। मोहसिन मोहल्ला, इशफाक अहमद का अफसाना मोहसिन मोहल्ला इंसानी हमदर्दी, समाजी बेहसी और इखलाकी तजाद का गहरा और दर्दनाक। ये अफसाना एक ऐसे किरदार मास्टर इलियास के गिर्द घूमता है जो बज़ाहिर मामूली, कमज़ोर और गैर नुमाया इंसान है, मगर दर हकीकत अपनी खामोश जिंदगी और बेलौस वजूद से पूरे मोहल्ले के लिए एक आईना बन जाता है। अफसाने के आगाज में मास्टर इलियास का तारुफ एक ऐसे महाजिर के तौर पर कराते हैं जिसके बारे में किसी को ठीक तरह मालूम नहीं कि वो कब और कैसे इस मोहल्ले में आया। इसकी बोली से अंदाजा होता है कि इसका ताल्लुक अंबाला या पटियाला के इलाके से है। वो एक किराए की कोठरी में रहता है और मोहल्ले के बच्चों को गिनती, पहाड़े और तख्ती लिखना सिखाता है। इसकी जिंदगी नहायत सादा है। इसके पास दो बटेर और एक असील मुर्गा है जो इसकी वाहिद दिल लगी और शायद वाहिद सरमाया भी है। मोहल्ले के लोग इसे इज्जत देते हैं, सलाम करते हैं, मगर ये इज्जत महज रस्मी है, इसमें खलूस या कुर्बत शामिल नहीं। मास्टर इलियास की शख्सियत सीधी, साफ गो और बनावट से पाक है। वो झूठ, फरेब, मबालगा और मकारी से नावाकिफ है। यही सादगी इनके लिए मसला बन जाती है, क्योंकि दुनिया चालाकी और होशियारी को अक्लमंद समझती है। उसकी गुफ्तगू से लसानी और ग्रामरी खामियां हैं, जिसकी वजह से लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उससे जल्द उकता जाते हैं। और सादा है कि लोग इसे मुआशरे पर बोझ समझने लगते हैं। अफसाने का अलमिया इस वक्त शुरू होता है जब सर्दियों की एक शाम मालिक मकान सख्ती से मास्टर इलियास के पीछे 6 माह का किराया यानी 180 रुपए एक साथ अदा करने का मुतालबा करता है। मास्टर इलियास के पास सिर्फ 50 रुपए होते हैं जो वो बड़ी आजिज़ी से पेश करता है, मगर मालिक मकान इन्हें हकारत से ठुकरा देता है। चंद दिनों की मोहलत के बाद वो वाकई मास्टर इलियास का सामान बहर फेंक देता है और कोठरी पर ताला लगाकर चला जाता है। मास्टर इलियास बेघर होकर ट्रांसफार्मर के नीचे चारपाई डालने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद मास्टर इलियास मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ और साहिब हसीयत लोगों से मदद मांगता है। शेख करीम नवाज, इस्माइल बज़ार, नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वकील, कोई ऐसा नहीं जिसके दर पर वो ना गया हो, मगर हर जगह से उसे मायूसी ही मिली। कोई इसे सादा लहो कहकर टाल देता और कोई महंगाई का बहाना बना लेता। गोया पूरा मोहल्ला जिंदा इंसानों की मदद से कासिर है। सर्दी, फाका और मुसलसल सदमे के बाद मास्टर इलियास नमूनिया में मुब्तला हो जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर बीमारी की तशखीस तो कर देता है, मगर मुअस्सिर इलाज और माली मदद फराम नहीं करता। जबार हलवाई, जिससे वो दूध पीने के बाद कर्ज मांगता है, की दरख्वास्त पर हंस पड़ता है। इसी हंसी में दरअसल माशरे गर्जी पोशीदा है। मुसलसल कई दिन ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे बैठे रजाई में लिपटे हुए इलियास इस दुनिया से खामोशी से रुखसत हो जाता है। फजर की आजान के वक्त मास्टर इलियास फौत हो जाता है, जो इसके पाकीज़ा और मासूम किरदार की अलामत है। अफसाने का सबसे चौंका देने वाला पहलू इसके बाद सामने आता है। जिस मोहल्ले ने एक जिंदा इंसान को 200 रुपए उधार ना दिए, वही मल्ला इसकी मौत पर जाग उठता है। हर शख्स गमगीन नजर आता है। लोग धूप में खामोश खड़े हो जाते हैं।
بٹیروں اور مرغے کو دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جنازے اور تدفین کا انتظام بڑے اہتمام سے کیے جاتے ہیں۔ جنازے اور تدفین کے انتظامات بڑے اہتمام سے کیے جاتے ہیں۔ شیخ کریم نواز 200 روپے قبر کے لیے اور 300 روپے کفن دفن کے سامان کے لیے دے دیتے ہیں۔ جبار حلوائی دودھ پتی کا پتیلا بھیج دیتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں رسم کل کے لیے 800 روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں اشفاق احمد یہ کڑوا سچ سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ زندہ انسانوں کی مدد سے کتراتا ہے، مگر مرنے کے بعد اسے محسن محلہ قرار دے کر ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ یہ افسانہ محض ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ پورے سماج پر ایک گہرا طنز اور اخلاقی سوال ہے کہ کیا ہم واقعی انسان دوست ہیں یا صرف رسموں اور دکھاوے کے اسیر ہیں؟ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق نمبر 5 تھا، محسن محلہ۔ اس کا خلاصہ ہم نے پڑھا۔ بیسیکلی یہ مصنف کہنا چاہتا ہے، اشفاق احمد کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی زندہ ہوتے ہوئے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اشفاق احمد بھی ایک انسان کے بارے میں ایک لمحہ فکریہ بیان کرتا ہے اس خلاصے میں آسان الفاظ میں، کہ جیتے جی انسان کی عزت نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں، لیکن جب وہی انسان مر جاتا ہے تو پھر لوگ افسوس کرنے بھی آتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی میت پہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اور یہ سارا انداز احوال ایک بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ لکھنے کے لیے اگر آپ یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ یہ سبق ہے۔ تو آپ نے خلاصہ کس طرح لکھنا ہے کہ جس طرح سبق کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے ایک دفعہ سبق آپ پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے آپ ایک سمری اپنا ایک تخیل بیان کریں گے۔ تو ترتیب وہی ہونی چاہیے جو سبق میں ہے۔ اگر آپ ترتیب کو آگے پیچھے کریں گے لکھتے وقت تو پھر آپ کو ایگزامینر نمبر نہیں دے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔